तो चलिए स्पीड न्यूज में रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने की शिरकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, राज्यपालों का सम्मेलन विचार विमर्श प्रतिभागियों के लिए एक समृद्ध अनुभव होगा। उन्हें अपने कामकाज में मिलेगी सहायता। राष्ट्रपति ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गरीबों और वंचित वर्गों के विकास, युवा विकास सहित विभिन्न मुद्दों पर रखे विचार। दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। सेमीकंडक्टर और ईवी समेत कई मुद्दों पर हुई बात। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और ओम बिरला से भी मिला जापानी प्रतिनिधिमंडल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दी बधाई। पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने पर स्वप्निल कुसाले को दी बधाई। पुरुषों की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है स्वप्निल कुसाले ने। यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला। मेडिकल सीट छोड़ने वाले छात्रों को राहत। मेडिकल सीट छोड़ने के लिए जुर्माने का नियम किया खत्म। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बड़ा दावा। कहा, ईडी करने वाली है उनके घर रेड, चाय बिस्कुट मैं खिलाऊंगा, कर रहा हूं इंतजार। कांग्रेस नेता ने किया दावा कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें दी छापेमारी की जानकारी। राहुल गांधी को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का चैलेंज। ईडी के रेड के दावे पर बोले, बताए कौन फोन कर रहा है। मुझे लगता है देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी संवैधानिक पद पर एलओपी हैं। सदन के भीतर तो झूठ बोलते हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के दावे का उड़ाया मजाक। कहा, राहुल गांधी बिना मतलब के बोलते हैं। कांग्रेस की मानसिकता अपने फायदे के लिए देश के टुकड़े टुकड़े करना है। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चली आ रही। राहुल गांधी की जाति वाले बयान पर बोले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। कहा, राहुल गांधी पत्रकारों से जाति पूछते थे, अब लोग उनसे उनकी जाति पूछते हैं तो वो कहते हैं कि क्या जाति के बारे में पूछे बिना जातिगत जनगणना कराई जाएगी। अगर मैं आपकी जाति नहीं पूछूंगा तो जाति की जनगणना कैसे होगी। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं, पेपर लीक सिर्फ पटना हजारीबाग तक सीमित। कमेटी परीक्षा के लिए एसओपी बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा परीक्षा करवाने की मांग को किया खारिज। आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। कहा, बिहार और केंद्र सरकार नहीं चाहती कि संविधान की नवी अनुसूची में डाला जाए। नीतीश कुमार की केंद्र सरकार नहीं सुन रही और न ही बिहार में उनकी और कोई सुन रहा। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपी पुलकितारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। ट्रांसफर अर्जी को अदालत ने किया खारिज। कहा, अपराध बेहद गंभीर, मुकदमा जल्द खत्म होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करता हेलीकॉप्टर कई मंदिरों के ऊपर से गुजरा। इस दौरान हर हर महादेव के जयकारे से गूंजा पूरा वातावरण। देश के अधिकांश राज्यों में मानसून एक्टिव। उत्तराखंड में केदारनाथ में 2000 श्रद्धालु फंसे। सेना की चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के 51 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित निकाला बाहर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। कहा, हम उत्तराखंड सरकार के साथ सतत संपर्क में। चारधाम यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ लोगों के फंसे होने की मिली थी जानकारी। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में तेज बारिश का किया येलो अलर्ट जारी। उत्तरकाशी में भारी बारिश। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में तेज बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भूकंप के झटके। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता रही 3.2। हालांकि इसमें नहीं हुई किसी तरह की जानमाल की हानि। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही। कई गांवों का मिट गया नामो निशान। कुछ लोग अभी भी लापता। कुल्लू में तबाही की तस्वीरें आई सामने। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भी भारी तबाही की तस्वीरें आई सामने। पत्थर में बादल फटने से कल हुई एक शख्स की मौत। मंडी जिला प्रशासन ने बाढ़ और बारिश में फंसे लोगों को किया रेस्क्यू। हिमाचल प्रदेश के रामपुर उपमंडल के अंतर्गत सरपारा पंचायत और निर्मंड खंड सीमा पर स्थित समीज गांव में बादल फटने की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। यहां चारों ओर सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। सैलाब में सब कुछ बह गया। बाढ़ में बहे लोगों में 22 स्थानीय, 4 प्रवासी और 7 प्रोजेक्ट कर्मी शामिल हैं। केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित मुडक्कई क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान जारी है। पिछले 4 दिनों से ऑपरेशन कर रही भारतीय सेना, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस, विशेष अभियान समूह, अग्निशमन बल, तटरक्षक बल और नौसेना की एक संयुक्त टीम ने इन सभी क्षेत्रों में काम शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पहाड़ियों पर पहली बार शुरू हुई पैराग्लाइडिंग। जिला प्रशासन ने गो वाइल्ड एडवेंचर टीम के साथ पैराग्लाइडिंग की शुरू। पुंछ के लोगों ने पुंछ की खूबसूरत पहाड़ियों में पैराग्लाइडिंग शुरू करने की सराहना।
कोलकाता में भाजपा विधायकों का पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में विधायकों ने सब्जी की बढ़ी कीमतों को लेकर किया विरोध। ममता सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन अलर्ट। कोदिलम नदी में कावेरी में बढ़ा जल स्तर, सुरक्षा दीवार गिर गई। हालातों को लिया जिला प्रशासन ने जायजा। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को दी खुली चेतावनी। बोले हम ईरान या फिर हिजबुल्लाह को किसी भी खतरे के लिए उनके तैयार है, दुश्मनों को मिलेगा करारा जवाब। वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक 313 से ज्यादा लोगों की गई जान। 206 लोग अभी भी लापता। हादसे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने जताया दुख। तो वहीं राहुल और प्रियंका ने कल भी की पीड़ितों से मुलाकात। सफाई कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। रैली निकालकर जताया विरोध। कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना प्रदर्शन। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में करंट लगने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत। वार्ड नंबर 6 में पंखा लगाने के दौरान हुआ हादसा। करंट लगने के बाद व्यक्ति रवि को लाया गया राजकीय अस्पताल। चिकित्सकों ने जांच के बाद किया मृत घोषित। आसिंद तहसील कार्यालय में आने वाले वृद्ध और दिव्यांग व्यक्तियों को व्हीलचेयर नहीं होने पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तहसीलदार भंवरलाल ओम प्रकाश सरादना ने भामाशाह से अपील की और वृद्ध दिव्यांगजनों के लिए व्हीलचेयर की मांग की, जिसके चलते भामाशाह दिनेश कुमार व्यास ने व्हीलचेयर भेंट की। भीलवाड़ा पुलिस में चलाया एंटीवायरस अभियान। पुलिस अधीक्षकों ने मालिकों को सौंपे गुम हुए मोबाइल फोन। अभियान के तहत चोरी के 124 मोबाइल फोन पुलिस ने किए जब्त। नागौर जिले के मुंडवा उपखंड के लूणसरा क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बाहर और अंदर तक पानी भर गया है। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से गांव में तालाब बन गया है और पूरी तरह से भर चुका है, जिसके बाद स्कूल जाने के रास्ते पर बरसात का पानी एकत्रित हो गया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड पर सागवाड़ा पुलिस ने एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर कुल 29 अपराधियों को गिरफ्तार किया। तो वहीं 5 लावारिस मोटरसाइकिलों को भी जब्त किया। भीलवाड़ा यूआईटी पार्क के हाल बेहाल हो रहे हैं। यहां स्विमिंग पूल में कटीली झाड़ियां उग गई है। खिलौने टूटकर बिखर गए। नगर विकास न्यास की अनदेखी के चलते शहर के पार्क खराब हो रहे। एक पार्क महाप्रज्ञ सर्कल पर है, जिसकी भी दुर्दशा की तस्वीरें आई सामने। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में लगातार बढ़ रही क्राइम की घटनाओं से अब आमजन में भय नजर आ रहा है। शहर के गज दरवाजे के आसपास देर शाम बेकरी को बंद कर घर जा रहे एक दुकानदार को 3 बदमाशों ने जबरन बंधक बनाकर न केवल मारपीट की बल्कि लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया। बदमाशों ने सोने की अंगूठी, चेन और 18,000 रुपए की नकदी छीन ली। पीड़ित ने कोतवाली थाने में दी शिकायत। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में बीजेपी की मंडल बैठक का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा के कार्यालय पर किया गया बैठक का आयोजन। बैठक में बाड़ी शहर के मंडल पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे उपस्थित। डूंगरपुर जिले के पेट्रोल चोर सक्रिय। थम्बुला गांव में चोरों ने कई वाहनों से पेट्रोल चुराने की वारदात को दिया अंजाम। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। डूंगरपुर के आसपुर पंचायत समिति क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल गलियारा का भवन जर्जर होने की वजह से 4 कमरों में स्कूल संचालित, जिसके चलते ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर नए भवन निर्माण की उठाई मांग। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर रहीम पठान 10 महीने से मादक पदार्थ के मामले में चल रहा था फरार। पुलिस गिरफ्तार तस्कर से कर रही है पूछताछ। प्रतापगढ़ में पुलिस ने फर्जी रजिस्ट्री करवाने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने अपने पिता के द्वारा बेची गई जमीन को दोबारा फर्जी ढंग से बेच दिया। पुलिस अन्य मामलों में भी आरोपियों को कर रही थी तलाश। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपी से पूछताछ। अनूपगढ़ शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब अनूपगढ़ जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर एक रेलवे फाटक पर रेल और बस टकराने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पता लगा दरअसल एक मॉकड्रिल था। झीलों की नगरी से ताजमहल की नगरी होने जा रही सुपरफास्ट कनेक्टिविटी। मेवाड़ के उदयपुर से उत्तर प्रदेश के आगरा का रास्ता होगा सुगम। 2 सितंबर से हफ्ते में 3 दिन उदयपुर सिटी से आगरा कैंट तक चलेगी वंदे भारत सुपरफास्ट ट्रेन। श्रीगंगानगर के प्राचीन शिवालय में सावन की शिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते वक्त भगवान की पूजा करने वालों का तांता लगा रहा। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त प्राचीन शिवालय पहुंचे और भोलेनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक किया। स्कूल को अंग्रेजी माध्यम से हिंदी माध्यम करने के लिए सौंपा ज्ञापन। बड़ी सादबड़ी के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के ग्रामीणों को सौंपा ज्ञापन। हिंदी माध्यम में करने सहित स्कूल में रिक्त चल रहे अध्यापकों के पदों को भरने की मांग करते हुए सौंपा ज्ञापन। बड़ी सादबड़ी में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय स्थानीय संघ का वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ। महात्मा गांधी राजकीय स्कूल बुढ़िया में आयोजित हुआ वार्षिक अधिवेशन में ब्लॉक के सभी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और उच्च प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक, स्काउट गाइड प्रभारी भी रहे उपस्थित। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल हो गया। रावत भाटा में परमाणु बिजली घर मार्ग की घटना। कई घंटों तक सड़क पर ही तड़पता रहा। हादसे के बाद घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे आसपास के लोग। घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे। गंभीर घायल को प्राथमिक उपचार के बाद किया कोटा रेफर।
लाडनू के लुकास गांव में तेज बारिश में दिव्यांग का गिरा आशियाना। लुकास गांव में रहने वाला प्रभुराम भाट जो कि अपने निजी मकान में खाली करके गांव में बनी गौशाला में रहने को मजबूर है। तेज बारिश से दिव्यांग प्रभुराम का मकान हुआ क्षतिग्रस्त। घटना की सूचना पर सरपंच गणेश जबराल ने तहसीलदार और पटवारी को सूचना दी। सरपंच ने प्रभुराम को हर संभव मदद का दिया भरोसा। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में सीजेएम कोर्ट का बड़ा फैसला। चेक बाउंस के मामले में आरोपी को 2 मामलों में 1 साल का कारावास और 2-2 लाख रुपए का जुर्माना जिसे किया दंडित। बड़ी सादड़ी विधायक सहकारिता मंत्री गौतम दत्त के प्रयास लाए रंग। एक बार फिर से शुरू हुई फालना से मंदसौर रोडवेज बस सेवा वाया बड़ी सादड़ी होकर चलती है। फालना मंदसौर रोडवेज बस लंबे समय से बंद थी। रोडवेज बस क्षेत्र के लोग लगातार उठा रहे थे मांग। लोगों ने सहकारिता मंत्री गौतम दत्त का जताया आभार। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में नहीं थम रही चोरियां। सोने मकान को भदेसर में चोरों ने बनाया निशाना। मां का निधन होने पर पूरा परिवार गया था बड़े भाई के घर लौटने पर पता लगा चोरी का। भगवान भरोसे चल रही गंगरार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें। ना तो अस्पताल में है पूरा स्टाफ और ना ही अस्पताल में बिजली व्यवस्था। ड्यूटी चेंज होने के बाद समय पर नहीं पहुंचता दूसरा स्टाफ। अस्पताल में मरीजों की सुध लेने के लिए कोई नहीं। अटरू कांग्रेस ब्लॉक कमेटी ने एसडीएम कार्यालय अटरू पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। अटरू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अटरू जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंचकर जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में साडास थाना पुलिस ने पकड़ी मादक पदार्थ की बड़ी खेप। पुलिस ने पकड़ी 550 ग्राम एमडीए। साडास थाना पुलिस ने तस्करों के कब्जे से बरामद किए 69,800 रुपए। शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बैठक का आयोजन। सफाई कर्मचारियों के द्वारा की जा रही हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्थाओं में आ रहा व्यवधान। शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई। चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हनुमानगढ़ शहर और देहात के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय के समक्ष धरना देकर किया प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला कलेक्टर की प्रतिनिधि उपखंड अधिकारी को 10 सुप्रिय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ जिले में एक बार फिर से शुरू हुआ कल बारिश का दौर। लगातार जारी है जिले में बारिश का दौर। हालांकि जिले में जलाशयों में अब तक नहीं हुआ उम्मीद के अनुसार पानी की आवक। लगातार हो रही बारिश से लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में बाइक चोरी करने वाली गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। निम्बाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने चोरी की 3 बाइक की बरामद। बाइक चोरी के सरगना सहित 3 आरोपियों को भी किया गिरफ्तार। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में बाल संरक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता के लिए आयोजित हुआ कार्यक्रम। वित्तस्तरीय जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम। पुलिस विभाग की ओर से जागरूकता के लिए यूनिसेफ के सहयोग से किया जा रहा कार्यक्रम। जर्जर स्कूल भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर। बारिश में छत से टपक रहा पानी। 2 कमरों में हो रहा स्कूल संचालित। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई दफा करवाया अवगत। जनप्रतिनिधियों ने भी स्कूल की हालत पर साध रखी है चुप्पी। डूंगरपुर की जिला कलेक्टर ने बिछवाड़ा पंचायत समिति में रात्रि चौपाल लगाई। कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साथ ही चोरी की बाइक भी की बरामद। आरोपियों ने शहर के शिवाजी नगर में घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी की वारदातों को दिया था अंजाम। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस की जमीनी विवाद के चलते युवक पर हमला करने के आरोपी दंपति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 7 जुलाई को आरोपी दंपति ने घर में घुसकर युवक पर किया था हमला। फिलहाल पुलिस कर रही है आरोपियों से पूछताछ। डूंगरपुर जिले के राशन डीलर्स ने 4 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। राशन डीलर्स ने कलेक्ट्रेट पर दिया धरना प्रदर्शन। हड़ताल से जिले के 2,87,000 से ज्यादा परिवार हुए प्रभावित। डूंगरपुर जिले में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने आमजन की विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन। कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। मनरेगा में रोजगार, बकाया भुगतान, बिजली कटौती बंद करने सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की उठाई मांग। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों की 1 दिवसीय मानक व्यवहार कौशल कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को सेवानिवृत्त महानिरीक्षक आनंद वर्धन शुक्ला ने किया संबोधित। इस दौरान एसपी लक्ष्मण दास सहित कई पुलिस अधिकारी रहे उपस्थित। प्रतापगढ़ में लगातार बरसात का दौर जारी। कभी रिमझिम और कभी मूसलाधार बरसात से आमजन का जीवन पूरी तरह से प्रभावित। जिले में अब तक 228 मिलीमीटर बरसात दर्ज की जा चुकी है। बरसात से नदी नालों में भी पानी की भरपूर आवक हो रही है। प्रतापगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस की ओर से गांधी चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल जिला प्रमुख इंदिरा मीणा और पूर्व विधायक रामलाल मीणा प्रदर्शन में रहे उपस्थित। घाटोल में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने घाटोल उपखंड मुख्यालय पर राज्य सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से दिया धरना। उसके बाद घाटोल उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन।
धौलपुर जिले के महारपुर गांव में छत पर सो रहे युवक पर बिजली का तार टूटकर गिर गया। करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग उठाई। धौलपुर में रेलवे स्टेशन के पास देर रात अधेड़ महिला का मिला शव। महिला का शव क्षत विक्षत स्थिति में मिला। जीआरपी पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस कर रही है शव की शिनाख्त के प्रयास। सिकराय में खारेलिया ढाणी में रास्ते में बारिश के पानी में अधिक भराव से राहगीर और स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानियों का करना पड़ता सामना। ग्रामीणों ने ढाणी को जाने वाले रास्ते में सड़क निर्माण करवाने की उठाई मांग। सांभर के पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर में स्थित हनुमान मंदिर में संत मनमोहन महाराज के सानिध्य में विशाल पार्थिव शिव पूजा का आयोजन। 31 जोड़ों ने सामूहिक पार्थिव शिव पूजा की। शिव विधान से विधि विधान के साथ पार्थिव शिव बनाकर किया सामूहिक रुद्राभिषेक। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने मानसून की बारिश को देखते हुए जिले में लगातार निरीक्षण शुरू कर दिया है। उन्होंने पार्वती नदी क्षेत्र के हनोतिया गांव में भारी बारिश के दौरान टापू जो जगह बन जाती है वहां आपदा के समय राहत की आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में मौके पर जाकर जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में धूमधाम से हुई विद्या देवी सरस्वती माता की पूजा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुनाथपुरा में हुई स्थापना। नवनिर्मित मंदिर में हुई मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापना। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नवीन कार्यकारिणी घोषित। जिला संयोजक विपुल सिंह राणावत, जिला समिति सदस्य रतन चौधरी की उपस्थिति में हुई घोषित। जिला संयोजक ने संगठन को लेकर संगठन की रीति नीति पर डाला प्रकाश। रूपनगढ़ सहित तहसील क्षेत्र के गांव में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने दिया धरना प्रदर्शन। रूपनगढ़ एसडीएम मुकेश चौधरी को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर समस्याओं से जल्द निजात दिलवाने की उठाई मांग। जगन्नाथपुरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। दिवंगत परिजनों के संस्कार के लिए स्थायी और विकसित मोक्षधाम नहीं होने पर लोगों का फूटा आक्रोश। ग्रामीणों ने बताया कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से लगाई जा चुकी है गुहार। पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के तहत जोधपुर के सरदारपुरा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। माली नारी शक्ति ग्रुप की ओर से 100 से ज्यादा पौधे लगाए, साथ ही छात्राओं को पौधे वितरित किए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय जिला फलौदी के तत्वावधान में जयदेव जी पाठक जन्म शताब्दी पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगरपालिका टाउन हॉल में हुआ आयोजन, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में निम्बाराम क्षेत्रीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया संबोधित। श्रीगंगानगर में उचित मूल्य की दुकानें बंद होने से उपभोक्ता हो रहे परेशान। राशन डीलर्स की हड़ताल जारी। उचित मूल्य की दुकानों पर लटके ताले। अपनी मांगों को लेकर राशन डीलर कर रहे हड़ताल। दियाबज्जी ग्राम विकास अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होने पर पंचायत समिति सभागार भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण गोपाल शर्मा रहे। बांगड़ जिला अस्पताल में शुरू हुई डायलिसिस की सुविधा। बांगड़ जिला अस्पताल में 2 डायलिसिस की मशीनें की गई स्थापित। मरीजों को मिलेगा लाभ। मरीजों को अब नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहरों और महंगे निजी अस्पतालों में। झालावाड़ जिले में जोनाना अस्पताल में चोरों का आतंक। चोरों ने 2 महिलाओं के पांव से पायल चोरी की वारदात को दिया अंजाम। महिलाओं ने चोरी की शिकायत अस्पताल अधीक्षक से की। बारिश की वजह से बाला के कच्चे मकान की दीवार गिर गई। सौरान दंपति सहित 2 बच्चों को हल्की चोटें आई। मौके पर पहुंचकर कलेक्टर रोहिताश्व सिंह ने ली घटना की जानकारी। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना की पेंडिंग किश्त जारी करने के भी निर्देश दिए। बारा में जिला कलेक्टर ने पीएम जनमन योजना के प्रगति कार्यों का किया निरीक्षण। पक्के आवासों और बहुउद्देशीय केंद्रों का कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। इस दौरान कलेक्टर ने रामपुरिया, जागीर, किशनगंज में सहरिया परिवार की परिवेदनाओं को सुना और अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश। प्रदेश में 27,000 राशन डीलर्स अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए। राजधानी जयपुर से लेकर छोटे से गांव तक राशन की दुकानें बंद। लोगों को नहीं मिल रहा गेहूं। बारा जिले में भी राशन डीलर्स जिला कलेक्ट्रेट परिसर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। भीलवाड़ा के आसिन में अवैध कोयला भट्टी का प्रशासन का एक्शन। एसडीएम उमेश सिंह राजावत और तहसीलदार भंवरलाल सेन के निर्देश पर हुई कार्रवाई। टीम ने 20 अवैध कोयला भट्टियों को किया ध्वस्त। राजसमंद जिले के आमेर थाना पुलिस ने अवैध लकड़ी परिवहन पर की कार्रवाई। पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए वन विभाग को किया सूचित। राजसमंद की खमनौर की ग्राम पंचायत ग्राम गुजा में जल सप्लाई करने वालों को लगभग 5 महीने से सैलरी नहीं मिलने का मामले को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर। इस वजह से गांव गुजा में पानी सप्लाई हुई बंद। भीलवाड़ा में मेघ मेहरबान, लोगों को भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत। वहीं जगह जगह जलभराव हो गया, जिससे नगर परिषद के दावों की खुली पोल। उदयपुर शहर और देहात कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर संयुक्त धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर कलेक्टर अरविंद पोसवाल को ज्ञापन सौंपा। अवैध कोयला भट्टी पर बुलडोजर कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। जिला कलेक्टर नवित मेहता, एसडीएम उमेश सिंह राजावत के निर्देश पर की गई कार्रवाई। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में कुल 140 अवैध भट्टियों पर बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने कसा मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा। टीम ने कार्रवाई करते हुए पकड़ा करीब 65 लाख रुपए की कीमत का मादक पदार्थ।
राशन की दुकानों पर लटके ताले, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर राशन डीलर। जिले में 529 के करीब राशन की दुकानें 9 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर डीलर। मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गायत्री शक्तिपीठ के तत्वावधान में आदर्श बाल विद्या मंदिर में औषधीय अर्जुन के पेड़ के पौधे लगाए गए। शक्तिपीठ के रणवीर चौधरी और अध्यापकों ने पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी ली। पैदल मार्च निकालकर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। बिजली पानी और कानून व्यवस्था को लेकर किया प्रदर्शन। कांग्रेस नेता अमितोला के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। फलौदी में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने अधीक्षण अभियंता को सप्ताह में 3 दिन पानी के सैंपल लेते हुए ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करवाने के दिए निर्देश। देसुरी की जीमनकला और बोड़ी गांव के बीच बना पुल टूट गया, जिससे दोनों गांव के बीच संपर्क टूट गया। वाहन चालकों और ग्रामीणों को परेशानी को करना पड़ रहा सामना। बारिश के बाद कई नदियों में पानी की आवक हुई तेज। सांगलिया ढूंढी से संबंध वचन सिद्ध लोकसंत बाबा लादूराम महाराज के शिष्य भवरदास महाराज के देवलोक गमन के बाद अंतिम यात्रा निकाली। अंतिम यात्रा के बाद उनकी पार्थिव देह को समाधि लादू बाबा की बगीचे परिसर में प्रदान की गई। उपखंड अधिकारी यशवंत मीना ने क्षेत्र में बारिश की अलर्ट को लेकर बोरोली बांध का किया निरीक्षण। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने बांध में पानी की भराव क्षमता और रखरखाव सहित बांध के आसपास के आबादी क्षेत्र की सुरक्षा प्रबंध को लेकर किया निरीक्षण।